रात के करीब 2:30 बज रहे होंगे। नाइट शिफ्ट करने के बाद मैं पैदल घर की तरफ आ रहा था। वाहन न होने के कारण बीते 1-1.5 साल से महानगर की सूनी, बियावान और लंबी सड़कें हमसाया बनकर मेरे साथ चलती हैं। बाप रे, इतनी लंबी लंबी और भूतिया सड़कें खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। बस चलती रहती है, रुकने का नाम ही नहीं लेती। कहीं ऐसा घंघोर अंधेरा कि पैर कहाँ पड़ रहे पता ही ना चले, तो कहीं खंभों की लाइट से फूटते सफ़ेद झिलमिलाते प्रकाश में नहाती सड़कों की खूबसूरती देखते ही बनती है। रोजाना का रूटीन होने के कारण अब इन सूनी और अंधेरी सड़कों से डर नहीं लगता। इन्हीं सूनी और बियावान रास्तों पर दिन भर इतना हैवी ट्रैफिक और चहल पहल रहती है कि एक कदम पैदल चलना भी दूभर हो जाता है। मई की बेरहम गर्मी, माथे से चूता पसीना और ऐसे में अचानक हल्की हल्की ठंड चलने लगे। माथे से टकराती ठंडी हवा कितनी शीतलता प्रदान करती है। ऐसे में कौन बेवकूफ़ होगा जिसका मन गुनगुनाने को नहीं करेगा। गुनगुनाते हुए मैं आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक आंखें एक जगह पर जाकर ठिठक गई। सड़क किनारे एक सभ्य सी अधेड़ महिला खड़ी दिखाई दी। करीब 100-125 फीट की दूरी रही होगी। कंधे पर छोटा सा बैग लटका था। वहीं पैरों के पास भी एक ब्रीफकेस जमीन पर रखा दिखाई दिया। सफ़ेद प्रिंट वाली साड़ी से जिस करीने से उसने अपना सिर ढक रखा था, उससे तो वो किसी भले घर की ही गृहिणी ही लग रही थी। लेकिन इतनी रात गए वो भी शहर के भीतर से गुजरने वाले हाईवे पर कुछ अजीब सा लगा। हो सकता है मायके या ससुराल वालों ने बस में बिठा दिया हो और किसी कारणवश लेट होने पर महिला को देर राय यहाँ उतरना पड़ा हो। शायद उसका घर यहीं कहीं आसपास ही होगा, या फिर शायद सवारी ऑटो या रिक्शे का इंतज़ार कर रही हो। लेकिन इतनी रात गए रिक्शा कहाँ मिलेगा। शायद घर का कोई परिजन गाड़ी लेकर आ रहा होगा। शायद सोचते हुए मैं उसके बहुत करीब आ गया। नज़रों से नज़र टकराई मगर वो जरा भी नहीं झेपी। मेरी आंखों में बराबर देखती रही। भय का नामो निशान तक नहीं, वरना इतनी अंधेरी और सूनी रात में एक अकेली महिला कम से कम मुझ जैसे मवाली सरीखे इंसान को देखकर तो डर ही जाए। लेकिन वो तो लगातार घूरती रही। चेहरे पर ना कोई हवा ना कोई भाव। हाँ, होठ पर मुस्कान बराबर जमी रही। मैं ही छिप गया। मुझे ही नजरें हटानी पड़ी, कहीं ऐसी वैसी तो नहीं। फिर एकदम से सर झटक दिया। होगी कोई मुझे क्या लेना देना। मैं तेजी से कदम बढ़ाता हुआ अनजान महिला को क्रॉस कर गया। अनजाने डर और शर्म के मारे मैंने फिर पलट कर नहीं देखा। न जाने वो क्या सोच बैठे। चलते चलते मैं दूसरी सड़क पर आ पहुंचा। अब वो सड़क और महिला पूरी तरह से ओझल हो चुकी थी। कहीं कोई भूत तो नहीं थी। थोड़ी देर पहले भला लगने वाला रास्ता अब भयभीत करने लगा था। मैं जल्दी जल्दी अपने घर पहुंच जाना चाहता था। इसी तारतम्य में चाल में गजब की तेजी आ गई और बड़े बड़े डग भरने लगा। करीब पौना किमी ही चला था, अचानक से मुंह से चीख निकल गई। वो महिला करीब 100 गज दूर उसके सामने सड़क
किनारे ठीक उसी ढंग से खड़ी दिखाई दी। कंधे पर बैग और जमीन पर ब्रीफ केस। यह कब यहाँ आ गई? एक ही रास्ता तो है, ना कोई गाड़ी निकली और ना ही पैदल दौड़ती हुई मुझसे आगे निकल गई। मेरा पूरा शरीर मारे डर के पसीने से तर-बितर हो गया। लगा कि आज की रात आखिरी रात है। वो भूतिया औरत कुछ देर में मुझे चबा चबा कर खा जाएगी। मैं बेतहाशा भागा, इतनी तेज कि पता ही नहीं चला कि वो औरत कब पीछे रह गई। भागता रहा और सीधे घर जाकर ही रुका। सांसें धोखनी सी चल रही थी। घर के बाहर ही कुछ पल खड़ा रहकर अपनी सांसों पर कंट्रोल किया। अगले दिन शाम करीब 5 बजे ऑफिस पहुंच गया। एक बुजुर्ग कर्मचारी को रात का सारा घटनाक्रम सुना डाला। हंसते हुए बोले, नूर चाचा, अरे कहीं बुचड़ खाने के आसपास की बात नहीं कर रहा? बुचड़ खाना? मैं बुदबुदाया, हाँ बुचड़ खाना, स्लॉटर हाउस, जहाँ जानवर करते हैं। बेटा, वो सड़क बहुत खतरनाक है, बहुत हादसे होते हैं वहाँ। तेज रफ्तार बड़ी गाड़ियों ने बहुत सारे लोगों को कुचला है। सुना है कई साल बस का इंतजार कर रही एक औरत को भी एक ट्रक ने रौंद डाला था। तुझे ही नहीं, बहुत सारे लोगों को दिख चुकी है। लेकिन बेटा, भली औरत की रूह लगती है, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। मैं हैरान था, परेशान भी। अब कैसे निकलूंगा उस रास्ते से, अंधेरे में अकेला? इस तरह एक औरत की रूह से मेरा आमना सामना हुआ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको भी ऐसी डरावनी कहानियाँ सुननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताना आपको ये कहानी कैसी लगी। जल्द मिलता हूँ आपको एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।